बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। I stand to speak on supplementary demands for grant of UT of J&K for financial year 2021 and financial year 21-22। मैम, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हिस्ट्री में कभी स्टेट से यूनियन टेरिटरी नहीं बना, और आज के बहस में शुरुआत की थी हमारे अरुणाचल प्रदेश के एक हमारे साथी ने, और उन्होंने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, और ऐसा मोदी जी के रहते ही हो सकता है। हमने सुना कि 10वीं के बाद 11वीं में जाते हैं, लेकिन अब ऐसा दौर है कि 11वीं से 5वीं में भी जाया जा सकता है। तो ये बहुत ही दुखद है, और मैं स्टार्ट करना ये चाहूँगा, मेरे कई साथियों ने कहा है कि उसको जल्द से जल्द स्टेटहुड दिया जाए। दूसरी बात ये है मैम कि आज ये सप्लीमेंट्री बजट पे जो हम बहस करने पे खड़े हैं मैम, तो ये बनाया किसने? किसी भी डेमोक्रेसी में जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक डिसाइड करती है, अफसरशाह नहीं डिसाइड करते। वहाँ चुनी हुई असेंबली थी, जब तक वो नहीं होती तो कैसे ये बजट लाया जा रहा है? मेरा आग्रह होगा आपके माध्यम से कि स्टेट को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, ताकि लोगों का फैसला लोग या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कर सकें। और वही नहीं मैम, जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे 137 स्टिपुलेटेड कार्डर स्ट्रेंथ है आईएएस का, जिसमें से सिर्फ 58 आईएएस ऑफिसर्स हैं। उसी तरह आईपीएस और आईएफएस की कमी है, और उनके जगह बाहर से अलग स्टेट से अलग कार्डर से लोग लाके वहाँ पे हुकूमत चला रहे हैं, जिसको जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हो, इसलिए फैसला भी गलत हो रहा है। मैडम, जब गवर्नमेंट ने 370 और 35A हटाया था, तो आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा था टू एंश्योर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस एंड फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप किसी से भी पूछ लें, कोई भी रिपोर्ट निकाल लें, ये तीनों में कहीं फिट नहीं हो रहे। ना तो गुड गवर्नेंस है, ना कोई तरक्की हो रही है, दिन ब दिन बदहाली हो रही है वहाँ पे। मैडम, अगर सही मायने में सरकार सीरियस होती वहाँ की सिचुएशन को बेहतर करने की, तो सबसे पहले ये जो जिस पे हम लोग खड़े हैं मैम, जो फंड एलोकेशन की बात कर रहे हैं, टूरिज्म मेन रेवेन्यू अर्नर है वहाँ के लिए, रेवेन्यू अर्नर और जॉब क्रिएटर है। और टूरिज्म में 2021 में 247 करोड़ एज पर दिस बुकलेट provided by the Ministry of Finance, और 21-22 में 252 करोड़। आप बताइए, इतने बड़े स्टेट और इतने पोटेंशियल के साथ जो स्टेट है, उसमें इतने रकम में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा टूरिज्म एक ऐसी चीज़ है मैम, जो सिर्फ पढ़े लिखों को जॉब नहीं देता। ये अमीर, गरीब, युवा, उम्र दराज सबको नौकरी देता है, पढ़ा लिखा। मैडम 10 मिनट का समय है, अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए मैम। 5 मिनट नहीं मैडम, नहीं प्लीज ऐसा ना करें। 10 मिनट मुझे बताया गया था। बोलिए जल्दी जल्दी। नहीं, मैंने 2 ही मिनट बोला, 8 मिनट और बोल लूंगा। नहीं 5 मिनट हो गए हैं, तब घंटी। हॉर्टिकल्चर दूसरा एक रेवेन्यू है। सेब के बारे में बता रहे थे, जाफरान के बारे में, केसर के बारे में। एक सेकंड, जब भी कोई बोल लेता है तो निकल के चले जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है।
हाँ। केवल बोलने भर के बैठे रहते हैं। 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट, दूसरा कोई क्या बोल रहा है कम से कम इसको सुनना चाहिए, तब ना आदमी को होगा कि हाँ चलिए ये काम। आज बैठेंगे मैडम, आपका हुक्म हो गया, मेरा और 8 अब मिनट है। देखिए चले गए, उनको दिए 18 वो मिनट। असल हम लोग भी चले जाते हैं मैम, और बहुत लोग और भी जाते हैं। हाँ। तो मैम हॉर्टिकल्चर का भी यही है, 210 करोड़ को घटा के 188 करोड़ कर दिया गया। अब हॉर्टिकल्चर से केसर, सैफरन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन केसर, और बीजेपी वाले के लिए केसर तो आप जानती हैं मैम कितना महत्व रखता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 11 नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में 1386 को घटा के 1342 कर दिया गया। रूरल डेवलपमेंट को 954 से घटा के 714 कर दिया गया। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स को 476 से घटा के 443 कर दिया गया। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट को 1025 से घटा के 896 कर दिया। यूथ सर्विसेज एंड टेक्निकल एजुकेशन को 737 से घटा के 652 कर दिया। हर चीज़ में इन्होंने घटाया। ट्राइबल अफेयर्स में भी 105 से घटा के 104 कर दिया। एजुकेशन को 11,126 से घटा के 11,016 कर दिया। हायर एजुकेशन को 1440 से घटा के 1365 कर दिया। पीएम आवास योजना जिसका लक्ष्य था 165,766 यूनिट्स, और इसको कंप्लीट कितना किया? सिर्फ 22%, 36,650। हैंडीक्राफ्ट पे जोर देने की ज़रूरत है। कारपेट और शॉल्स और जो हैंडीक्राफ्ट है दुनिया भर में जाते हैं मैम, इस पे हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सब कमी के बाद इन्होंने क्या किया? 550 दिन 4G बंद कर दिया, ये कह के कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगा। ये नहीं जानते थे कि बैंक उसी से चलता है, बिजनेस उसी से चलता है, बच्चों का एजुकेशन उसी से होता है, उसका फिक्र नहीं रहा। और इससे वही नहीं, पूरे दुनिया भर में फजीयत हुई। दुनिया भर में हम लोग को लोगों ने टोका कि ऐसा क्यों किया आप अपने लोगों के साथ। मैडम, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21.9% हो गया, जो हिंदुस्तान में सबसे कम नहीं, क्योंकि बिहार उससे कम है, उससे बिहार की स्थिति और दयनीय है, लेकिन सेकेंड लास्ट है जम्मू कश्मीर का। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था 39,113 जॉब्स के लिए, जिसमें से सिर्फ 20,000 को जॉब्स देंगे। जब 5 लाख लोगों का नौकरी किया तो उसमें मैडम ऐसा ना करें मैम, 2 मिनट और दे दीजिए प्लीज मैडम। 10 मिनट के बदले आप 5 मिनट दे रही हैं। 2 मिनट और मैं कंक्लूड करता हूं। मैम, सबसे अफसोस की बात तो ये है कि गवर्नर साहब के यहाँ एट होम एक फंक्शन होता है और उसके कॉन्ट्रैक्टर को बाहर से लाया गया। दुनिया भर में कश्मीरी मेहमान नवाजी फेमस है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बाहर। जब आप जॉब नहीं देना चाहते तो कैसे आप वहाँ के लोगों की तरक्की कर पाएंगे? हेल्थ का भी सिचुएशन वही है। 1.25 करोड़ लोगों में 180 वेंटिलेटर है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या हुआ? जियोलॉजिकल माइनिंग पॉलिसी का क्या हुआ? ये सब इतना डिसएडवांटेजेस है लोकल्स के लिए कि ज़्यादातर इन पे कब्जा बाहरी लोगों का है। इसीलिए चिंता का विषय है और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और मैम, क्लास 4 ग्रेड के जो नौकरी होता है उसको इतना टर्म्स मुश्किल कर दिया गया है कि लोकल लोग आसानी से नहीं ये कर पाएंगे, नौकरी ले पाएंगे। आखिर में सबसे ज़्यादा अगर बजट दिया गया है तो होम डिपार्टमेंट का, उसको बजट दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर का 11,627 में से 8,104, और उसको बढ़ा के 8,865 करोड़ कर दिया गया है। और अफसोस की बात यह है
कि उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं मैम, 2019 में 270 एक्टिव केसेस माने जा, सरकार ने घोषणा किया 270 एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, जिसमें से 155 को एलिमिनेट किया गया। 2020 में मैडम एक मिनट, 2020 में 220 एक्टिव थे, 216 को मारा गया। 2021 में 200 एक्टिव थे, जिसमें से 211 को एलिमिनेट किया गया। तो कहने का मतलब है कि पुलिस ने किया। मैडम ये बड़ा नाइंसाफी है। 10 मिनट आपका मैडम, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि 370 और 335 से कश्मीर से क्यों हटाया गया? सभापति महोदया जी, इसी तरह